अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाजरीन, आज प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस में जिस शख्सियत को हमने इनवाइट किया, उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री से पिछले तकरीबन 22 साल से वाबस्तगी है और वो बतौर एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के इनिशिएटिव्स बतौर फाउंडर और CEOs भी काम कर चुके हैं। करंटली मौजूदा वो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल्स के CEO भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदील मुमताज़ साहब। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल, एजुकेशन बिजनेस इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और ये रियलिटी है, लेकिन इस बिजनेस इंडस्ट्री को आप जैसा कि प्राइवेट सेक्टर से एसोसिएट हैं, अभी स्टूडेंट के असल मकसद से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत पीछे हैं। वो असल मकसद है रियल एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट और सोशली उन स्टूडेंट्स का कैडर इतना हाई बिल्डअप कर देना कि वो मार्केट में रियल वर्ल्ड में जब आएँ तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईजिली फिट इन हो सकें और अपनी जॉब क्रिएशन बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकें। ये असल प्रेपरेशंस की तरफ इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री बन गया है, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मिल के नेशंस को आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे ही एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है, हमें लगता है कि ये पता नहीं कौन सा एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो आ गया और ये पता नहीं क्या करेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ज़ाती तौर पे पिछले मैं 22 साल से इस प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर की वजह से इंटरमीडिएट लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे, मैंने जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अप होते देखा। और मैं समझता हूँ कि जब भी किसी भी फील्ड के अंदर कोई स्मार्टली काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होगा, तो बाकी सबको भी उसके साथ मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा। आज अगर हम पोजीशंस की बात करते हैं, आज अगर हम अच्छी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो वो भरी पड़ी हैं प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो हमें बिल्कुल आइसोलेट कभी ना किया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ, इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ, हमें अपने मामलात को चलाने के लिए ज़रूर पैसे चाहिए होते हैं। आप हैरान होंगे कि हमें जो एक कॉलेज है उसका जो कमर्शियल रेट पे करना पड़ता है, उसकी कमर्शलाइजेशन वो ऐसे ही पे करनी पड़ती है जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोल लिया हो। तो उसके इक्वलेंट लेवल पे हम बिजली का बिल भी पे करते हैं, हम कमर्शलाइजेशन भी पे करते हैं। हमें 1% का भी सपोर्ट जो है वो सरकार से नहीं मिल रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने हिस्से का काम कर रहा है। हाँ, हमें एवेल्यूएट करना चाहिए कि जो इदारे अच्छे काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे, और जो इदारे अच्छा काम नहीं कर रहे उनको सब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इम्प्रूव करने की जो है वो कहा जाए। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की रिगार्डिंग करैक्टर बिल्डिंग, तो तालीम से मुराद ही सिविलाइजेशन है, तालीम से मुराद ही करैक्टर बिल्डिंग है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त बहुत अच्छा इदारे काम कर रहे हैं समेत हमारे, जिनका फोकस ही ये है कि बच्चे ना सिर्फ नंबर लें, क्योंकि एक डॉक्टर अच्छा बन गया लेकिन उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो नुकसान कर देगा। एक ऐसा अनपढ़ जो एक बेहतरीन इंसान है, वो उस पढ़े लिखे बंदे से जो एक बेहतरीन इंसान नहीं है वो ज़्यादा वर्दी है। और ये जो पढ़े लिखे इस किस्म के होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाते हैं उन अनपढ़े अच्छों से। तो ये एक सिस्टम है जो बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान के ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के और मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स की आपकी अच्छी खासी एसोसिएशन है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट्स लगाए भी हैं। तो इस सिस्टम में अभी पाकिस्तान के अंदर जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर 4 डिफरेंट तालीमी निज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें IGCSE है, IB है, हमारे मदरसे हैं, उसके साथ साथ ये जो बोर्ड्स एजुकेशन है,
ये वैरायटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब ने भी फरमाया और वो उनका एक मोटिव भी था कि एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तो वो जो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके लिए ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे आप जैसे लोग, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ये जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, वो कितना काम कर रहे हैं एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे? देखिए, जहाँ तक तो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लाने की बात और है, इसके साथ, सॉरी टू कट, इसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या वो रुकावटें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है या नहीं बन सकती? देखिए, जहाँ तक तो बात है कि हमारे मुल्क के अंदर 4 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं जी। देखिए, जब मुल्क के अंदर, मुल्की माशरों के अंदर तबकात होते हैं तो उसी की बुनियाद पर आपके हर एरिया के अंदर तबकात आ जाते हैं। मतलब हम एजुकेशन के अंदर तो तबकात की बात करते हैं, हम जनरल लाइफ में नहीं देखते कि जनरल लाइफ के अंदर भी तो अगर हम कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उस फैसिलिटी के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वैरायटी अवेलेबल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया के अंदर एक कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उन पर पढ़ा रही होती है और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं और उन बच्चों की ग्रूमिंग ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, उनको जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर वो एक्सपेंसिव हैं तो लाजमी सी बात है कि वो उनका कंट्रीब्यूशन भी बेहतर तरीके से हो रहा होता है। हाँ, फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है, भले ये चारों एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हों, लेकिन नज़रिया एक होना चाहिए कि हम बच्चे से चाहते क्या हैं। हम अपने जो आज से 5, 10, 15 साल के बाद जो बच्चा इस मुल्क का हिस्सा बनेगा, जब वो वोट कास्ट करेगा, जब आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और वो अपना किरदार और अपना रोल प्ले कर रहा होगा सोसाइटी में, वो बच्चा हमें कैसा चाहिए। तो वो नज़रिया और वो बुनियाद एक होनी चाहिए। उससे ऑनवर्ड जो है, आप अगर कहें कि आप सबको टाट पे ले आएँ, सबको एयर कंडीशन क्लासरूम्स में ले आएँ, तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है। होना ज़रूर चाहिए, हमारे हर मुल्क के बच्चे को बिल्कुल वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम मिनिमम से भी लो पे जा रहे हैं। ठीक है। मतलब आप अगर प्लेन पे सफ़र करते हैं तो प्लेन पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इकोनॉमी क्लास जो है वो 3rd क्लास हो और जो बिज़नेस क्लास है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता फैसिलिटी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी ये मान लिया कि हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है कि जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी हो, एक तरह के स्कूल्स हों, फ्री एजुकेशन हो, गरीब से गरीब का बच्चा और अमीर से अमीर तक के जो औलाद हैं वो एक ही तरह के स्कूल्स के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें, दो वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैं इंटरमीडिएट लेवल के हवाले से बात करूँगा कि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर वही पुराना निज़ाम नोट्स वाला, टीचर्स को ये गाइड कर दिया जाता है कि आपने ये नोट्स प्रोवाइड करने, इस दायरा कार से बाहर नहीं निकलना। रट्टे वाला निज़ाम वो एज़ इट इज़ वो मौजूद है हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे पेरेंट्स हों, मेंटोर्स हों, गाइडर्स हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, उनकी एक थॉट प्रोसेस है उनका कि हमारे स्टूडेंट ने बोर्ड के अंदर नंबर्स लेने। तो ये नंबर्स की दौड़ में क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग है उससे बहुत पीछे हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो बात है ना कि निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, जब तक हम अपने टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसके बैक एंड पे जो चलने वाले प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। आपने एवेल्यूएट किन बेसिस पे करना है, उन एवेल्यूएशन बेसिस पे पहले काम करना पड़ेगा कि हम किन बेसिस पे अपने बच्चे को एवेल्यूएट करेंगे। जब वो एवेल्यूएशन बेसिस इम्प्रूव होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपकी जो प्रोसीजरल वर्किंग्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि हमने अपने बच्चे को एवेल्यूएट कैसे करना, उस पर काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बच्चे की एक फ़ाल शहरी बनने की बात है, वो इदारे की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब इदारे की जब जिम्मेदारी है, हम ये कहते हैं कि आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने मजबूर कर दिया ना लोगों को। हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को जब सरकारी लेवल पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी तो वो मजबूर हो गया 1500, 2000, 2200 वाले स्कूल में जाने के लिए। अब 2000, 2200 वाला जो स्कूल है वो आपको लगता है कि वो 50,000 वाले टीचर को अफोर्ड करेगा? वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसकी बुनियाद पे क्या है कि जब वो टीचर जो है वो लो लेवल पे वहाँ पे इन हो रहा है और उसकी फिर ग्रूमिंग भी नहीं हो रही, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही, उसको अपग्रेड भी नहीं किया जा रहा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारी जो नस्ल है नई आने वाली, वो जो बच्चा है
वो डे वन से ही बेचारा कहीं और ही साइड पर निकल पड़ा, कंफ्यूज्ड है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी बुनियाद पे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ज़बरदस्त बात की आपने जैसा कि जो रिनाउंड पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट इदारे हैं, ख़ासतौर पे कॉलेजेस की चेन की मैं बात करूँगा, तो 3 मुख्तलिफ निजी इदारों के साथ, 2 के साथ आप मुंसलिक रहे, एक के साथ आप करंटली एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को आप एज ए CEO रन कर रहे हैं। तो इसमें अभी अगर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि यही राना साहब है, इन्होंने पहले भी ये 2 जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ली, इनको लेड ऑफ किया, इनकी एक फाउंडेशन रखी, तो हमें अब किस कॉलेज में जाना चाहिए? अब ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या रेकमेंड करें? देखें, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ। मैंने आज से पहले अपने करियर में इस फील्ड में जो 20 साल गुजारे हुए हैं, 2 साल हमें हो गए हुए हैं एपेक्स ऑफ कॉलेजेस को, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहमत से स्टार्ट किए हुए। उससे पिछले जो मैंने 18-20 साल ज़िंदगी गुजारे हैं, मैं समझता हूँ मेरी ब्लेसिंग है। मैंने उन 2 इदारों के साथ मिल के जो लर्न किया, और फिर उस लर्न करने के बाद मुझे जो फील हुआ कि आज के बच्चे के अंदर हमें क्या कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस लर्निंग की बुनियाद पे अपने दोस्तों के साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की जिसकी आज वाक़ईतन इस मुल्क को ज़रूरत है। और सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ उधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे अंदर इदारे में प्लस क्या है। हाँ, हमारा इदारा जो है था कि अभी जो तीसरा एक बड़ा जो इनिशिएटिव आपने लिया ये एपेक्स का, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 2 और